अडियाला जेलू होवे खान रिहाए, हर कोई रिहाई उत्ते खुशियां मनावे, और किसे नो देना वोट नहीं, सोने दा कोई बन के ताया। ये है हाफिज़े कुरान नबीना साजिद अली, जिन्होंने इमरान खान पर गाना खुद लिखा और गाया और वायरल हो गए। इनकी पूरी फैमिली नबीना है और मजदूरी करती है। इनको गाने का शौक कैसे पैदा हुआ, जानिए इस वीडियो में। ए वोटी आ गई जे तोबा तोबा। टिकटॉक पर आजकल बहुत वायरल है, कैसे हो गए? सर ये 3 माह की मेहनत है अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह का कमाल है और इस आदमी का कमाल है कि जिसने टिकटॉक पर हमें ले आया और हमने मेहनत की टिकटॉक पे, अच्छी खासी वीडियो डाली ठीक है, और उसके बाद अवाम ने बहुत खूब एंजॉय किया और लुत्फ उठाया। ठीक है। हाँ जी। अब सब मुझे बताएं कि आप तो हाफिज हैं, ठीक है, और टिकटॉक का शौक कैसे, और वैसे भी आप ब्लाइंड है, नजर नहीं आता, तो ये सारी चीजें किस तरह? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने आवाज ऐसी दी है, अगर किसी इंसान के पास आवाज हो ना तो उसको किसी न किसी चीज का शौक जरूरी होता है। अच्छा, चाहे वो नाच खाने कर ले, चाहे वो गाना कह ले, यानी उसको कोई ना कोई शौक होता है। हाँ जी। ठीक है। अब सब जब टिकटॉक पर आए, कैसे आए, किसने मतलब कि ये भाई लेके आए आपको, किस तरह लेके आए, किस तरह एग्री किया, और आपको पता किस तरह चला कि ये टिकटॉक है, इस पे आना है हमने? सर एक आदमी ने मुझे मशवरा दिया था कि आप यूट्यूब चैनल तो चला रहे हो, लेकिन उसको कम लोग देखते हैं। अच्छा, आप टिकटॉक बनाएं, आप जल्दी फेमस हो जाएंगे। अच्छा, और हमने एक गाना गाया बतौर एक फनी तौर पे। वो गाना गाया हमने, और गाना रातों रात इतना चला कि 1.1 मिलियन वो क्रॉस कर गया। मंगो नी दुआवा असा दुआ हलवा खावना है, मंगो नी दुआवा असा दुआ हलवा खावना है, जेड़ा साडे नेड़े आवे टंबियां नाल विछावना है। अब सब अच्छा, इसमें एक यूनिक चीज ये है, ये हाथ से आप बजाते हैं, ये क्या चीज है? ये चुटकी इसके कहते हैं, चुटकी। अच्छा। हाँ जी। अब सब ये जब आपने पहला ये सॉन्ग गाया मज़ाहिया तौर पे, ये किस तरह मतलब कि सोचा और कैसे लिखा और किस तरह ज़हन में आया? जी बस ये अल्लाह ताला ने हमें ज़हन इतना दिया है कि हम जो चीज अभी लिखना चाहे हम लिख लेते हैं। हाँ जी। अच्छा भाई, मुझे बताएं कि ये तो ब्लाइंड है, ठीक है, आपने किस तरह इनको एग्री किया और किस तरह लेके आए टिकटॉक पे? असल में ना इनके जो छोटा भाई है ना, वो मेरे घर आया करता था। मेरे भाई की शादी थी, तो आपको पता है वो भी ब्लाइंड है। अक्सर आपको पता है जब शादियां होती हैं तो 4-5 दिन पहले लोग ढोलकी पे आते हैं, वो देहाती निज़ाम होता रहता है। तो वो मेरे पास आया, शादी हो गई, 1-2 दिन गुजर गए हमारे। उसके बाद हुआ कुछ यूँ कि मुझे कहता है यार हम ब्लाइंड हैं और कोई ना ऐसा निज़ाम नहीं है जिनसे हमारा ना घर अच्छे तरीके से चल सके। मैंने कहा यार यूट्यूब चैनल बनाते हैं आपका, आप उस पर काम करें, अगर अल्लाह ने चाहा तो आप कामयाब हो जाएंगे। मैं बना के देता रहा उनको। मैंने ये तकरीबन 15-20 किलोमीटर यहाँ सफ़र है। अच्छा। मैं अपनी बाइक पे जाता, अपना नेट पैकिंग लगाता, सब कुछ करता, तक आता कि यहाँ से इनसे मैंने 1 रुपया तक नहीं लिया, ये बैठे मेरे पास। अच्छा। अपनी पॉकेट से करता। बस एक था मुझे कि यार इनका ना घर का निज़ाम अच्छा चल जाए। ठीक है। तो लेकिन वो हमने 6-7 माह उस पर बड़ी मेहनत की, अच्छे शांग गाए। अच्छा। लेकिन वो कोई इतना ना रिस्पांस, हाँ रिस्पांस नहीं मिला। फिर हुआ यूं कि आबिद साहब ने कहा यार एक टिकटॉक बनाते हैं। अच्छा। हमने कहा बना लेते हैं। वो एक हाफिज साहब ने आपको कहा? हाँ, इन्होंने मुझे खुद कहा, किसी ने मशवरा दिया और इन्होंने आपको किसी ने कहा? मशवरा दिया कि आप टिकटॉक काम करें। हालांकि इनकी वीडियो पहले मैं डालता था टिकटॉक पे भी। अच्छा। जो सॉन्ग की होती थी ना, वो इनके भाई की मैं अक्सर टिकटॉक पे डाला करता था। लेकिन ये जो रेमेडी वाला सीन था ना, ये नहीं था पहले हमारे दरमियान। उन दिनों में ये अकेले हुआ करते थे टिकटॉक पे। फिर वो पहला सॉन्ग हमने बनाया। बनाने के बाद वो ना यार, मैं जाता हूँ महफिल की वीडियो बनाता हूँ, तो हजरत जो होते हैं बड़े पीर साहब उलमा, वो मुझे जानते थे। तो मैंने कहा यार मैं भी अंदर हूँ। मैंने थोड़ा सा ना उस कश्मकश में था कि मसला बन जाएगा, मुझे कोई महफिल पे नहीं बुलाएगा, क्योंकि मेरा निज़ाम यही था, महफिल बुलाता था। फिर हफ्ता पूरा हमने उसको रखा, अपलोड नहीं की। मैंने जो वीडियो बना ली उसको हफ्ता पूरा रखा, अपलोड नहीं की, इसी डर से। मैंने बना तो ली, इनका दिल था ना। तो एक रात को ना बैठा हुआ था, मैंने कहा यार डाल देता हूँ। वो मैंने डाल दी, तकरीबन कोई 7-8 का टाइम था। वो मैंने डाली और ना 3 घंटे के बाद वो 4 लाख पे चली गई। अच्छा। वही वीडियो 4 लाख पे। मैंने आप सबको कॉल की, मैंने कहा मुबारक हो, जो वीडियो हमने बनाई है। वो कहता है आप आज आपने डाली है? मैंने कहा हाँ आज डाली है। मैंने बताया वो 4 लाख क्रॉस कर गई है। ये जो अभी सॉन्ग सुना है यही वीडियो वाला सॉन्ग। अच्छा। ये मियाँ वाली जो गाना है ना, उस पे बनाया। फिर रात को सो गया, फिर जब मैंने सुबह देखा तो वो 1.1 मिलियन थी। अच्छा।
फिर मैं गया, फिर हमने और सॉन्ग बनाए, हम मेहनत करते गए। इनसे मैंने कहा कि मुझे 2 मंथ दे दें आप। अच्छा 2 मंथ के बाद अगर अल्लाह ने चाहा तो आपका नाम होगा। अच्छा और ऐसा ही हुआ। वो वक्त पता नहीं क्या था, अल्लाह पाक का सुनने वाला टाइम था, अल्लाह ने सुन ली हमारी। और आज हाफिज साहब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो उन्होंने गाना अभी रिकॉर्ड करवाया है ना उधर, जो अभी माशाल्लाह ट्रेंडिंग पे है, तो सबसे बड़ी खुशी ये है मुझे, जो मैंने सोचा था ना वो मैंने हासिल करके इनको दे दिया। अब ये इनकी मेहनत है, इन्हीं की बदौलत है। अगर मैं आज सोशल मीडिया पे वायरल हूँ तो इनकी वजह से हूँ, अदरवाइज मैं वसीम को कौन जानता था। और किसे नो देना वोट नहीं, सोने दा कोई बन के तायावे, अडियाला जेलू होवे खान रिहाए, हर बंदा गल विच हार दे पाए, मिलने दा चाहे हर कोई रिहाई उत्ते खुशियां मनावे, दुनिया बल्ले उत्ते मोहरा पैलावे, और किसे नो देना वोट नहीं, सोने दा कोई बन के तायावे। मुझे बताएं कि टिकटॉक जो आईडी है जी। किसके नाम है, किन के नाम है? टिकटॉक आईडी मेरे नाम से थी। अच्छा। पुरानी आईडी थी, तकरीबन 5-7 साल पहले की बनी हुई है। अच्छा उस पे कितने फॉलोवर हैं? उसके अभी तो हो गए 1,19,20,000 हो गए तब होंगे। कितने थे? जब हमने स्टार्ट किया था तब कोई थे 35,000 थे। अच्छा आप सब मुझे बताएं कि कितने बहन भाई आप? हम 4 बहन भाई हैं। 4 बहन भाई हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपका खाना पीना ये चीज कहाँ से कैसे आती है? बात यह है कि बस अल्लाह दे रहा है, महंगाई तो ऊपर इतनी है ना हाफिज साहब, महंगाई तो इतनी है, लेकिन जिसको अल्लाह ना मारे उसे कौन मार सकता है। मुझे बताएं कि जो अभी सॉन्ग आपका ट्रेंडिंग कर रहा है, ठीक है, ये सॉन्ग की तरफ कैसे आए और फिर गाया कैसे और फिर ये इतना कैसे ऊपर चला गया? ये मैं बताता हूँ। हाफिज साहब कहीं गए हुए थे, अच्छा। तो वापसी मैंने कहा यार मेरे पास आ जाना शाम को। कहते हैं यार सर्दी बड़ी, मैंने कहा नहीं मेरे पास आ जाना। वो तकरीबन थोड़ा टाइम था, काफ़ी सूरज था, दिन था, हाफिज साहब मेरे पास पहुँच गए। तो मैंने इनसे कहा पीटीआई के सॉन्ग को लिखा है इमरान खान के लिए, क्योंकि इमरान खान के बड़े दीवाने हैं ये। अच्छा तो ये कहते हैं हाँ मैंने लिखा हुआ है। तो मैंने कहा चले यार, हमने यहीं पे रिकॉर्ड किया, इधर जगह थी ये कैमरा। पूरा नहीं था गीत उस वक्त। अच्छा हाँ जी, आपने उसके बाद जो है सारा लिखा है? उसके बाद लिखा है। अच्छा ये सॉन्ग जो लिखा है ये हाफिज साहब ने खुद लिखा है? ये इनकी खुद की तख्लीक है। कितने दिन लगे इस सॉन्ग को लिखने के लिए? तकरीबन है 1-आधा घंटा। आपको भी किसी ने रोका अभी तक? हम तो सिर्फ खान के दीवाने हैं जी, अभी तक किसी ने नहीं रोका। खान की मोहब्बत है। कहाँ रिकॉर्ड करवाया, कितनी देर में करवाया? बहावलपुर प्रोडक्शन है, हाँ उन्होंने कॉल की वसीम प्यारे को। अच्छा। ये मेरे भाई मेरे पास साथ बैठा है, ठीक है। इसको कॉल आई। इसने मुझे बताया कि यार प्रोडक्शन वालों का फोन आया है, तो आपने पीटीआई का जो सॉन्ग डाला था टिकटॉक पे उसको आपने पूरा करना है। तो मैंने इनसे कुछ वक्त मांगा। अच्छा मैंने कहा कि मैं लिखता हूँ। अच्छा हाँ जी, और वो गीत तो मैं आधे घंटे में लिखा। माइक के सामने खड़े होके आपने गाना गाया, क्या जब वो आपने हैंडफ्री लगाई तो कैसा महसूस होता? हैंड फ्री लगाई, ऐसा महसूस होता था मेरी आंखों से हल्के हल्के नीर भी चल रहे हैं। मुझे अपनी अम्मी याद आ रही है अब भी। बात ये कि जब मैं स्टूडियो गया था ना, उस वक्त मुझे अम्मी याद आई। अच्छा। मेरी अम्मा दुनिया से रुखसत हो चुकी है, उनकी बहुत याद आती है। अगर वो होती तो आज वो खुश होती। खुश होती। जब मैंने ये स्टार्ट किया था ना, मैंने तकरीबन 8 साल मेहनत की है इस टिकटॉक अच्छा। पे। हाफिज साहब मेरे साथ अब मुलव्वस हुए हैं ना, मैंने 8 साल मेहनत की है। और मुझे जो मेरे रिश्तेदार थे ना वो यही कहा करते थे, मेरी वाला को भी कहा करते थे ये क्या कंजरपुना है इसका, अच्छा ये क्या कर रहा है मरासियों वाला काम। हत्ता कि मेरा भाई भी कहता था। अच्छा लेकिन मैं डटा रहा, मैंने कहा मेहनत करनी है, जब इस चीज में पड़ गए हैं तो पढ़ना है। इधर अपनी फैमिली में तो इज्जत थी नहीं हमारी, लेकिन जो उन बंदों ने इज्जत दी ना, वहाँ हमें पता चला कि हम आज जिस मकाम पे हैं कि हम उस मकाम तक पहुंच चुके हैं जिसका हमने कभी सोचा था। पीटीआई दा लीडर भी घर साडे आवे, दुनिया बल्ले उत्ते मोहरा पैलावे, और किसे नो देना वोट नहीं, सोने दा कोई बन के तायावे।